मैं नीरज सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे लेंस मेकर्स फार्मूला, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला क्या होता है। बच्चों, मेकर्स फार्मूला आपके तीन चीज़ में रिलेशन बताता है, जो कि है लेंस का फोकल लेंथ, लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर और आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस और मीडियम के बीच। तो ये है आपका लेंस मेकर फार्मूला 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2। तो इसको हम सीखते हैं कि इसे हम कैसे डिराइव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे डिराइव करने के लिए बच्चों यहाँ पे देखिए, ये लेंस है L1। ये जो बना हुआ है आपके दो रिफ्रैक्टिव सरफेसेस से बना हुआ है। इस वाले रिफ्रैक्टिव सरफेस को हम कह देते हैं 1 और इधर वाले रिफ्रैक्टिव सरफेस को कह देते हैं हम 2। इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं n2 है और इसके बाहर दूसरा मीडियम है इसका n1 और इधर सेम मीडियम आपका n1, यानी इधर और इधर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम n2 अज्यूम कर लेते हैं। ये इस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस है। इस पर C2 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर है किसका, सेकंड रिफ्रैक्टिव सरफेस, यानी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 यहाँ है और फर्स्ट वाले रिफ्रैक्टिव सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 यहाँ पे है। तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर ये ड्यू टू सेकंड सरफेस है, इसलिए इसे R2 और यहाँ इस सरफेस के कारण इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसलिए इसे R1 कह देते हैं। अब देखिए, इस लेंस से U डिस्टेंस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस O पॉइंट पर। यहाँ से आपकी रे चलती है और इस पॉइंट A पर क्या है, स्ट्राइक करती है। तो इस वाले सरफेस के लिए हम नॉर्मल अज्यूम कर लेते हैं ये वाला, ये जो आपके C1 पॉइंट से जा रहा है। तो ये देखिए, ये रे यहाँ जा करके ये नॉर्मल की तरफ झुक गई और ऐसा हम अज्यूम करते हैं कि अगर इस केवल यही सरफेस होता तो इस रे का रिफ्रैक्शन के बाद आपका इमेज जो फाइंड होता वो यहाँ पर I1 पॉइंट पे होता, यानी इस जगह पे होता। यानी इसकी डिस्टेंस हमने मान लिया V', यानी इसमें दो आपके सरफेसेस हैं, लेकिन हम पहली कंडीशन मानते हैं कि यहाँ से रे चलने के बाद इस A पॉइंट पर आएगी, स्ट्राइक करेगी, रिफ्रैक्शन के बाद ये यहाँ से मुड़ करके आपके I' पॉइंट पर V' डिस्टेंस पर इमेज, यानी इस फर्स्ट सरफेस के कारण हमने ऐसा माना। अब लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर रे ट्रेवल करेगी तो इसके आगे इसको फिर से एक आपका क्या है, रिफ्रैक्टेड सरफेस मिल जाएगा और यहाँ से इसका दोबारा रिफ्रैक्शन हो जाएगा, नॉर्मल से दूर चली जाएगी और इसके लिए अब नॉर्मल कौन होगा, आपका C2 होगा। ये इस तरह है और ये थोड़ा सा दूर हो करके आपका इमेज कहाँ पे बनाएगी, आपके इमेज बनाएगी I पर, जो कि आपकी रियल इमेज होगी और इसकी डिस्टेंस हमने V मान रखी है। और इस डेरिवेशन को करने से पहले बच्चों आपको दो डेरिवेशंस यानी दो फार्मूले पता होना चाहिए। जो पहला है ये जो हमने कल किया था आपका रिफ्रैक्शन फार्मूला ड्यू टू स्फेरिकल सरफेस, जो कि ऐसा था n2/v - n1/u = n2 - n1/r। और एक आपका क्या है 1/v - 1/u = 1/f। इसको हम क्लास 10 से पढ़ते चले जा रहे हैं। सबसे पहले इस फर्स्ट सरफेस के लिए हम स्फेरिकल सरफेसेस का रिफ्रैक्शन वाला फार्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे फॉर सरफेस 1, सरफेस 1 पे आप देखिए फार्मूला लगेगा n2/, जहाँ पे इमेज बन रही है। तो फर्स्ट सरफेस पे मैंने क्या बताया, इस सरफेस के कारण इमेज आपकी यहाँ पर I' पे बन रही है, जिसकी डिस्टेंस आपकी V' है। इसलिए इस V को कौन रिप्लेस करेगा, आपका V', यानी n2/V' होगा माइनस n1/u = n2 - n1/, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका R1 है, इसलिए यहाँ पर R1 होगा, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद यही सेम फॉर्मूला हम लोग फॉर सरफेस 2 के लिए लगाएंगे। तो लिखेंगे फॉर सरफेस 2। तो यहाँ पे देखिए, अब ये N2 है,
यानी यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 से रे n2 पे जा रही थी तो पहले n2 आया। अब यहाँ से n2 से n1 पर जाएगी, इसलिए सबसे पहले कौन आएगा? n1 आएगा, यानी बाद वाला आपका क्या है आ रहा है, इसलिए n1 बाई v का मतलब क्या है? जहाँ पे इमेज बन रही है, तो इसके कारण इमेज कहाँ बन रही बच्चों? इस i पर यानी v पर। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा आपका? v माइनस अब n2 बाई u यानी आपको क्या चाहिए? u यानी आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चाहिए। तो एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपका इमेज बना है, यानी इस सरफेस के कारण जो इमेज बन रखा है आई डैश पर, वो इस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यानी अब इस वाले सरफेस को इस यू से कोई मतलब नहीं है, इसके लिए आपका जो है ये वाला जो है एक ऑब्जेक्ट का जैसा बिहेव करेगा, यानी ये जो वी डैश है ये इसके लिए क्या बनेगा? यू बन जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, इसका जो इमेज होगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, इसलिए यहाँ पर यू की जगह कौन आ जाएगा? वी डैश इक्वल्स टू n1 माइनस n2 बाई r2। ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए n2 बाई वी डैश माइनस n1 बाई यू प्लस इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड में जुड़ेगा n1v माइनस n2 बाई वी डैश इक्वल्स टू ये इधर वाला राइट हैंड साइड वाला n2 माइनस n1 बाई r1 प्लस n1 माइनस n2 बाई r2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये इससे कट जाएगा क्योंकि ये प्लस और ये माइनस है, तो आपका ये बच जाएगा। पॉजिटिव वाला पहले लिख लेंगे, n1 बाई वी माइनस n1 बाई यू इक्वल्स टू ये चीज़ n2 माइनस n1 बाई r1। यहाँ पे देखिए n2 माइनस n1 है और यहाँ पे n1 माइनस n2 है, तो क्या करेंगे? इसको भी अगर हम n2 माइनस n1 बनाना चाहें तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, तो ये आपका n2 माइनस n1 अपॉन r2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे n1 कॉमन आ जाएगा, इसमें से n2 माइनस n1 कॉमन आ जाएगा। अब इस n1 से डिवाइड कर देंगे, तो n2 के नीचे n1 माइनस n1 अपॉन n1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ये इससे कैंसिल आउट 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u n2 बाई n1 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 होगा। अब ये n2 माइनस n1 क्या होगा आपका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल्स टू n माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इसकी जगह पे क्या होगा बच्चों? 1 अपॉन f n माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो यही आपका लेंस मेकर्स का फॉर्मूला का डेरिवेशन है। आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें